दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो समाज में बार बार बहिष्कृत किया जाते हैं, ताने मारे जाते हैं और बहुत सारे अपशब्द भी कहे जाते हैं। इनके बावजूद भी अपनी इच्छा शक्ति और मजबूत संघर्ष और इरादे के दम पर एक ऐसी मुकाम पर पहुंचते हैं, अपने इस सफलता को चरम तक पहुंचाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पुलिस के पूर्व डीजीपी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जाता है, मान और सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2023 ईस्वी में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी उन्हें सम्मानित किया गया था और आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है और अधिकतर महिलाएं, लड़की अब उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसी जोश और जुनून के साथ अपने जीवन में कुछ करना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी, दिल को छू देने वाली कहानी और दिल को झकझोर कर देने वाली कहानी राजस्थान के बाड़मेर की सुनीता चौधरी की है, जिन्हें लोग पुलिस साहिबा या बच्चे पुलिस वाली दीदी कहकर भी पुकारते हैं। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में जन्मी सुनीता चौधरी बेहद ही गरीब, साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, वो जो समाज था, वो जो गांव और कस्बा था, वो बेहद ही निम्न तबके का था। वहां अधिकतर लोग बहुत कम पढ़े लिखे और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। उसी समाज में सुनीता चौधरी का जन्म होता है और लगभग 3 से 4 साल के उम्र में ही उनका बाल विवाह हो जाता है, क्योंकि उस समाज या उस गांव में अधिकतर परिवारों का यही स्थिति था, बाल विवाह कर दिया जाता है और जब लड़की बड़ी हो जाती है, कहे तो लगभग 17-18 के एज में, तो फिर अपने ससुराल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो सुनीता चौधरी होती है, अपने पिता के घर में ही रहती है और अपने पिता से बार बार जिद करती है कि वह पढ़ना चाहती है। गांव की अधिकतर लड़कियों की तरह बकरी या मवेशियों के चराने के काम नहीं करेगी, लेकिन करेगी, लेकिन पढ़ाई के बाद करेगी। पिता किसान और खेती से जुड़ा हुआ ये परिवार, अब सुनीता चौधरी दिन के समय में स्कूल जाती, पढ़ाई करती और शाम में घर काम में हाथ बटाती और जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलता और संध्या के समय में अपने खेत का काम भी निपटा रही थी। पढ़ने में बेहद होशियार थी, बोलने में चंचल थी और मजबूत इरादा शक्ति थी। दोस्तों, 5वीं कक्षा तक उन्होंने गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन अब 5वीं से आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव या नजदीक 4 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर तक कोई ऐसी बुनियादी सुविधा नहीं थी। तो अब वो अपने घर से हर दिन 6 किलोमीटर दूरी तय करती और 6 किलोमीटर वापस आती और इतनी दूर जाकर अब पढ़ाई करना शुरू कर दी और धीरे धीरे वह 10वीं क्लास तक चली जाती है और 10वीं क्लास में एक अच्छे खासे नंबर से वह पास कर जाती है। तभी और उसी समय लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। दोस्तों, इतना होने के बावजूद भी, हालांकि अब सुनीता चौधरी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ उनकी जो विवेक थी, उसके अंदर जो क्षमता था, गुण था, वो भी बड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, 10वीं एग्जाम पास करने के बाद सुनीता चौधरी फिर से अपने पिता से जिद करने लगती है कि वो अब शहर में जाकर पढ़ाई करेगी, वो नर्सिंग की पढ़ाई करेगी। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनते ही उसके आसपास के मोहल्लों में और रिश्तेदारों में ये खबर फैल गई कि अब सुनीता चौधरी शहर में जाकर पढ़ाई करनी चाहती है। अब वो एक लड़की गांव से बाहर शहर में जाकर रहेगी। तो आस पड़ोस के लोग और पड़ोसियों ने इतने ताने मारे कि एक लड़की घर में चूल्हा चौकी संभालेगी, बच्चे को संभालेगी, खेत में काम करेगी और पति की इच्छा अनुसार उनका जीवन जिएगी, इससे ज्यादा और क्या करेगी, इतना ही तो करेगी। दोस्तों, तमाम प्रकार के बात उनके रिश्तेदार भी घर पर आकर कहने लगे, जवान बेटी को इस तरह नहीं करना चाहिए, घर के 4 दीवारी में रखो और उन्हें ससुराल भेज दो।
लेकिन दोस्तों सुनीता चौधरी की प्रबल इच्छा शक्ति ने उनके पिता के बात समझाने पर पूरी तरह से तैयार हो गई और उनके पिता भी उन्हें शहर भेजने के लिए हिचकिचाए नहीं। तमाम बात सुनने के बावजूद भी सुनीता चौधरी शहर पहुंच जाती है और पढ़ाई शुरू कर देती है। दोस्तों उसी के समय पुलिस में भर्ती निकलता है और सुनीता चौधरी लगभग हजारों छात्रों के बीच सिर्फ एक छात्रा थी, एक लड़की थी। पुलिस का एग्जाम लिखती है और पुलिस एग्जाम पास कर जाती। दोस्तों अब सुनीता चौधरी लगभग 9 से 10 महीने के कठिन ट्रेनिंग के बाद वर्दी पहनकर पुलिस कांस्टेबल बनकर अपने गांव आती है और गांव आते ही चारों तरफ उनके परिवार और उनके नाम की तो जय जयकार होने लगते हैं, तारीफें होने लगते हैं। लोग उनके लिए खूब तालियां बजाने लगते हैं और बड़े बुजुर्ग बूढ़े बच्चे सभी उसे पुलिस साहिबा कहने लगते। दोस्तों चारों तरफ खुशियां थी, मायके से ससुराल तक आनंद ही आनंद था और पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करती है और सब चीज ठीक ठाक चल रही होती है। दोस्तों लगभग 1.5 से 2 साल बाद ही उनके पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है और जब जोरों से दर्द होती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में काफी मशक्कत करने के बाद डॉक्टरों की टीम जब एक जगह बैठती है तो पता चलता है कि उन्हें आम बीमारी नहीं बल्कि एक भयंकर और जिंदगी खत्म कर देने वाली बीमारी लग चुकी है, वो है कैंसर, वो भी दूसरे स्टेज में पहुंच चुकी। दोस्तों ये बात सुनते ही परिवार वाले, रिश्तेदार और सुनीता चौधरी को भी काफी घबराहट हुई, लेकिन कुछ ही समय में सुनीता चौधरी अपने आप को संभाल लेती है और एक और संघर्ष की शुरू करती है और इस संघर्ष में उसके भाई, परिवार, पिता, पति, अधिकारी और विभाग का पूरा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अपने सर का पूरा बाल भी हटा चुकी थी और 4 दीवारों में उनकी जिंदगी कैद हो चुकी थी। अब बाहरी दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लोग उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते भी थे। आस पड़ोस में अब उनका मजाक उड़ने लगा था। इनके बावजूद भी अपने पति से कहती है कि मैं अब मां नहीं बन सकती हूँ। दोस्तों उसका पति कोई एतराज नहीं जताता और कहता है कि कोई बात नहीं, बस तुम मेरे साथ हो, मेरी पत्नी हो, इतना ही काफी है। तुम अच्छे से ठीक हो जाओ और सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों पति और परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलने के वजह से लगभग 10 महीने के अंदर अंदर वो कैंसर को हरा देती है और ठीक हो जाती। मजबूत इच्छा शक्ति के कारण कुछ ही महीनों में वो अब ठीक हो चुकी है और जो वजन घट चुका था धीरे धीरे वो रिकवरी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर से वो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी ज्वाइन करती है और ड्यूटी पर जाना शुरू कर देती है और अपने मन ही अंदर अंदर एक प्रण लेता है कि अब वो ड्यूटी के साथ साथ वो समाज सेवा करेगी और समाजों के लिए जीना शुरू कर देगी। दोस्तों अब समाज में छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करती है, उन्हें सिखाती है, समझाती है। इनके अलावा पौधारोपण, सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के बारे में और उन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और पूर्ण योगदान देती है ताकि ये सब बातें दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करती है। लगभग आज हजारों हजार बच्चे उनके इस मुहिम का फायदा ले चुकी है और बहुत सारे महिला उनके इस योगदान से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसके एक असाधारण प्रयास ने लोगों को दिल जीत लिया और सरकार का भी ध्यान अपने ओर आकर्षित कर ली और आज बहुत सारे महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत सारे लड़की और महिलाएं अब उसकी तरह बनना चाहती है, उसी की तरह जीना चाहती है और इस जज्बात को देखते हुए 2021 में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पुलिस के पूर्व डीजीपी ने सुनीता चौधरी को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, 2023 ईस्वी में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी
उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये वही सुनीता चौधरी है जो राजस्थान के बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे। महज 3 से 4 साल जिस उम्र में बच्चे तो अच्छे से बोलना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, उस उम्र में उसकी शादी हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है। इनके बावजूद भी अपनी हिम्मत, जज्बात, उत्साह और उमंग के बदौलत, एक ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति के बदौलत अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। बल्कि अपनी जिंदगी नहीं, हजारों हजार बच्चों की जिंदगी बदलती है। हजारों महिलाएं और लड़कियां आज उसी की तरह बनना चाहती है, उसी की तरह दिखना चाहती है और वही जज्बात अपने अंदर लाना चाहती है। दोस्तों, आज सुनीता चौधरी न केवल महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, बल्कि उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि कोई भी कठिनाइयां, कोई भी परेशानी या कोई भी दुख या तकलीफ इच्छा शक्ति और संघर्ष से जीती जा सकती है। सुनीता चौधरी की यह कहानी दूसरी महिलाओं के लिए सिर्फ प्रेरणा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि एक मिसाल है, एक ढाल है, एक नई ऊर्जा का दूसरा नाम है सुनीता चौधरी। दोस्तों, सुनीता चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।